रिटायर्ड अध्यापक ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार, जांच कर हो दूध का दूध पानी का पानी। शमशाबाद रोड नालंदा निवासी रिटायर्ड अध्यापक ने न्याय पाने के लिए प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं यह मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि कुकर्म छुपाने के लिए मामा, नानी और भांजे ने सोची समझी साजिश के तहत मां को सुलाया मौत की नींद। ससुराल पक्ष को बदनाम कर मोटी रकम वसूलने के लिए बलात्कार के झूठे आरोप लगाकर दबाव बनाने के लिए सक्रिय हुए समाज के ही भ्रष्ट लोग। ऐसा पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं रिटायर्ड अध्यापक ने कहा कि उनकी नातिन बहू द्वारा उनके ऊपर लगाए जा रहे दुष्कर्म और दहेज प्रथा के आरोप बिल्कुल निराधार हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने नाती की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से की थी, लेकिन नातिन बहू के मामा की नज़र उनकी संपत्ति पर है, जिसके चलते उनके ऊपर यह आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रशासन पर पूरा भरोसा है और यह भी कहा कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूं। वहीं उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए जांच की बात कही है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके और सच्चाई सामने आ सके। अपनी परेशानी को मीडिया के सामने रख रहा हूं। मैंने अपने नाती की शादी 10 माह पूर्व जंगजीत नगर की रहने वाली एक केले बेचने वाली गरीब महिला की पुत्री से की थी और बड़े रीत रिवाज के साथ खुशी खुशी बिना दहेज बिना किसी लेन देन के मैंने अपने नाती की शादी की थी। अब क्या जो आपकी जो नत बहू है उसने क्या आरोप लगाए आपके ऊपर? अब उस नत बहू की माँ का 18 तारीख को देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसके मामा, नानी और खुद खुशी ने, जिसके अवैध संबंध पहले से मामा के साथ चले आ रहे हैं, मेरे ऊपर यह आरोप लगवा दिया है कि मेरे ददिया ससुर मुझे छेड़ते थे, मुझे बलात्कार करते थे, ये करते थे, वो करते थे। इस तरह के गलत आरोप लगा के मेरे खिलाफ 4 अगस्त को तहरीर दिलवा दी है और वो निराधार बिल्कुल गलत है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। तो दहेज के भी आरोप लगाए हैं और दहेज के आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैंने एक नए पैसे का उनसे कुछ भी लेन देन नहीं किया है। दोनों तरफ की शादी मैंने की थी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरे ऊपर दबाव न बनाया जाए कि आपको पॉक्सो में फंसा देंगे, आपको बलात्कार में फंसा देंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया और इतने दाम नहीं दिए। 12 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं लोग और कुछ दलाल भी इसमें मुझे पे दबाव बना रहे हैं। समाज के कुछ लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। मुझे पूरी तरह मानसिक आर्थिक तौर पे बहुत बुरी तरह मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। मुझे बार बार धमकियां मिल रही हैं कि अगर आपने चुपचाप हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको सब तरह से बर्बाद कर देंगे। इज्जत से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? अधिकारियों से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ अगर ईश्वर है और सच्चाई है तो अधिकारी मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपके बेटे की जो सास है वो ख़त्म हो गई है, वो कैसे ख़त्म हुई? वो केवल इसलिए ख़त्म नहीं हुई, उनको साजिश के तहत मारा गया, क्योंकि मामा के साथ जो इसके अवैध संबंध थे उसके लिए इसकी माँ उसे अपने मामा से कहती थी कि इनका जो पैसा वैसा वापस है, चुपचाप जेवर वापस कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इनका पैसा भी वापस कर दे। तो मामा देने को तैयार नहीं थी, नानी देने को तैयार नहीं थी और खुशी 2.5 महीने की मामा के द्वारा प्रेग्नेंट आई थी घर पे। इसे प्रेग्नेंट की को दोष को छुपाने के लिए, प्रेग्नेंट के दोष को छुपाने के लिए इसने अपनी माँ को भी किसी न किसी साजिश के तहत मार दिया। तीनों का हाथ है इसमें, खुशी का, इसकी नानी रामवती का और ओम प्रकाश का, और सहयोग इन सब भाइयों का है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। अगर मेरे साथ अन्याय होता है तो संसार में तो मुंह दिखाने लायक मैं रहूँगा ही नहीं खैर, लेकिन ईश्वर इनको बहुत बुरी तरह दंड देगा। जिस किसी अधिकारी ने मुझे किसी उसमें आगे फंसाने की कोशिश की तो ईश्वर उसको देखेगा। मुझे तो केवल ईश्वर पर भरोसा है कि वो न्याय करेंगे। मोटी रकम मिल जाए। तो आप क्या चाहते हो?
हम ये चाहते हैं कि देखो हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत नहीं करते तो हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिला तो फिर हमें तो मरना ही मंजूर है, और क्या होगा।